हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 30 जून। 30 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। ठीक, अब स्वीडन की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है स्वीडन। ठीक, ये स्वीडन है और इसकी कैपिटल जो है स्टॉकहोम है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है और करेंसी जो है वो स्वीडिश क्रोना है। ठीक, और नॉर्वे फिनलैंड इसका जो है पड़ोसी देश है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक, और बाल्टिक सागर के साथ और नॉर्थ सागर के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो है आर.के. सभरवाल को। ठीक, आर.के. सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब मंगोलिया की बात हुई है तो मंगोलिया को मैप में देख लेते हैं। यह है मंगोलिया। ठीक, मंगोलिया की कैपिटल जो है अलान बतर है और करेंसी टोग्रोग है और प्रेसिडेंट जो हैं उखाना गिन है। ठीक, और इसके मतलब कि पड़ोसी देश चीन, कजाकिस्तान, रूस, ये जो है इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ताज़ा बर्मीज अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया है। हाल ही में ताज़ा बर्मीज अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया है। ये जो है असम से निर्यात किया गया है। ठीक, ताज़ा बर्मीज अंगूर दुबई को असम राज्य से निर्यात किया गया है। ठीक, अब असम की बात हुई है तो उसका असम का पिछला करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। ठीक, अब असम की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है असम। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है और ये दो देश के साथ बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं असम की। असम, इसकी कैपिटल जो है दिसपुर है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक, 34 जिले हैं असम में। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। और असम के जो चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया हैं। ठीक, सुधांशु धुलिया असम के चीफ जस्टिस हैं और गुवाहाटी में हाई कोर्ट स्थित है। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्य और 2 देश भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है असम। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया? भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है? ये जो है उत्तराखंड ने। ठीक, भारत में पहली बार उत्तराखंड राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड। ये जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तराखंड। अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी कैपिटल, दो कैपिटल है, एक गैरसैंण जो समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है। ठीक, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य होता था, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है 9 नवंबर 2000 को। ठीक, और उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। और उत्तराखंड के जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और नैनीताल में हाई कोर्ट स्थित है उत्तराखंड की। किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य और 2 देश चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तराखंड। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्टिंग चैंपियनशिप जीती? किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? ये जो है न्यूजीलैंड ने जीती है। ठीक, न्यूजीलैंड देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो इसे भी मैप में देख लेते हैं। ये है न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वेलिंगटन है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप शूटिंग में किसने क्रोएशिया के ओसीजेक में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ISSF विश्व कप शूटिंग में किसने क्रोएशिया से ओसेजेक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है राही सरनोबत ने जीता है। ठीक, किसने जीता है? तो राही सरनोबत। ठीक, अब क्रोएशिया की बात हुई है, इसे मैप में देख लेते हैं। ये है क्रोएशिया। ठीक, क्रोएशिया की कैपिटल है जगरेब। ठीक, क्रोएशिया की कैपिटल जगरेब है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये जो है उड़ीसा राज्य ने। ठीक, उड़ीसा सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक, अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत की पहली शतरंज अकादमी उड़ीसा में राज्य में बनाई जाएगी। अगला पॉइंट है, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट है, उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी।
अगला पॉइंट है मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य ओडिशा बन गया है। ठीक, ये थे ओडिशा के पिछले करंट अफेयर्स। अब ओडिशा की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है ओडिशा। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब ओडिशा की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। ओडिशा राज्य, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। 30 जिले हैं ओडिशा में, 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 147 है। और ओडिशा के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर हैं और हाई कोर्ट जो है कटक में स्थित है। ठीक, ओडिशा में एक झील है चिल्का। ये चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओडिशा राज्य 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और ओडिशा में 2 बांध हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, मंदिरा बांध शंख नदी पर स्थित है। और ओडिशा में एक सिटी है राउरकेला। राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ ओडिशा कहते हैं। ओडिशा में 4 नेशनल पार्क स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है? किस मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ये जो है दिल्ली मेट्रो को। ठीक, दिल्ली मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खबरों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है? भारत सरकार किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है? ये 29 जून को। ठीक, 29 जून को भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। इसके बारे में अभी हम बाद में डिटेल में बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनतीस जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको डिटेल में बताने के लिए और दूसरी तरह से क्वेश्चन बताने के लिए बताया है। ठीक, 29 जून को किसकी जयंती राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये जो है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। और इस वर्ष के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड नेचुरल न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य या SDG 2 है। ठीक, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? ये 29 जून को। ठीक, 29 जून को उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प A/RES/70/267 अपनाया, जिसमें यह घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष
29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये जो है अंशुला राव को। ठीक, अंशुला राव जो हैं ये डोप टेस्ट में फेल हुई हैं, जिससे इन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। और भारतीय महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। ठीक, अब तक महिलाओं में डोप टेस्ट में कोई फेल नहीं हुआ है, ये पहली महिला हैं जो इन्होंने डोप टेस्ट में मतलब कि शक्तिवर्धक दवाएं ली हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो सुरेश एन पटेल को। ठीक, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 23 जून 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति इस पद पर बने रहेंगे। ठीक, और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका गठन फरवरी 1964 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो है पलागुम्मी साईनाथ को। ठीक, पलागुम्मी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पलागुम्मी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पी साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। ठीक, और जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स पुस्तक किसने लिखी है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स पुस्तक किसने लिखी है। ये खेमलता वाखलू ने। ठीक, खेमलता वाखलू की पुस्तक है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स। ठीक, ये कश्मीरी सेंचुरी मानव रुचि की कहानियों पर का एक शक्तिशाली और दुर्लभ संकलन है। पूरी सदी में यह कश्मीर की खूबसूरत घाटी में रहने वाले निर्दोष और मेहनती लोगों पर एक दयालु प्रकाश डालता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि मंजूर की। हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग
ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है? ये $250 मिलियन। ठीक। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूल में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम शुरू किया है और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। और आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 किन दो देशों का संयुक्त सैन्याभ्यास है? मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 किन दो देशों का संयुक्त सैन्याभ्यास है? ये तुर्की और अजरबैजान। ठीक। तुर्की और अजरबैजान का मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 जो है संयुक्त सैन्याभ्यास है। और हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में इस संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौशिक बसु ने। ठीक। कौशिक बसु की पुस्तक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। और कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। वर्तमान में वह कर्नेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के C मार्क्स प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान पर यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स का आयोजन किया है? हाल ही में किस स्थान पर यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स का आयोजन किया? ये काला सागर में हुआ है। ठीक। और यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स शुरू किया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये मनीष महात्मे को। ठीक। मनीष महात्मे को जो है व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और अब व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और CEO जो हैं बिल कंथकार्ट हैं। मुख्यालय USA कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है और इसकी अधिग्रहण तारीख जो है 19 फरवरी 2014 को हुई थी। अब इसे जो है फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया है और इसके संस्थापक जॉन कॉम ब्रायन एक्टन हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है? ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। ठीक। स्टीफन लोफवेन वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। दूसरा प्रश्न है देश का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? ये गोवा बना है। तीसरा प्रश्न है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व भर में लगभग कितने मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? ये 275। ठीक।
चौथा प्रश्न है, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया 26 जून 2021 को किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुँचे हैं? ये बांग्लादेश के। ठीक। पांचवा प्रश्न है, जून 2021 में किसने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है? ये थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। छठा प्रश्न है, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये जो है भारत करेगा। ठीक। ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, किसने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? दूसरा प्रश्न है, फियर्सली फीमेल द दुतीचंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तीसरा प्रश्न है, कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? चौथा प्रश्न है, उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पांचवा प्रश्न है, 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई? छठवां प्रश्न है, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।